बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। आज फिर आपके लिए कुछ अहम खबरें और कुछ आपकी रहनुमाई। सबसे पहले तो इंशाल्लाह पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा, बहुत उम्मीद है किसी संडे को इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी या मे भी 2-3 दिन आगे जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इसी संडे को इंशाल्लाह आ जाएगी। इसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने कि तैयारी कहाँ से करें। गुलिस्तान इकबाल की आइडेंटिटी वाले मेरे वेल विशर ने भी पूछा है, तो माय डियर वेल विशर, इसका बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कुछ चीज़ें जो मैट्रिक लेवल की हैं उनमें मैट्रिक जनरल मैथ वहाँ से आपका हो सकता है, और आपका कंप्यूटर जो है वो भी मैट्रिक लेवल का हो सकता है। जबकि उर्दू और इंग्लिश के मामला जो है उसके लिए जो जी के में जो मामलात हैं वो इंटर की बुक तक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको इंसाइक्लोपीडिया का जो है वो कारवान वालों का वो लेना पड़ेगा। सुभान चौधरी साहब की बुक पढ़नी पड़ेगी। जबकि एसेज के लिए उर्दू के मनफरद एसे ये भी कारवान वालों की है, और इसी तरह कारवान वालों की ग्रामर कंपेनियन ग्रामर के हवाले से भी है, और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एसेज भी हैं। या आप कोई बहुत ही अच्छी बीए की ग्रामर की बुक पकड़ लेते हैं तो उसमें से भी आप एसेज कर सकते हैं। तो जो करंट अफेयर इसमें आएंगे या इस किस्म की दूसरी चीज़ें आएंगी, ये सुभान चौधरी और इंसाइक्लोपीडिया कवर कर देंगे आपको। और इसकी जो बहुत सारी जो मामलात हैं, तकरीबन तमाम जो है उसमें पाक एमसीयू की वेबसाइट भी आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो जिन्होंने बहुत तैयारी करनी है, अच्छी करनी है, वो यकीनन तमाम अच्छी बुक्स देखेंगे। इम्तियाज़ शाहिद के भी पुराने पेपर, मॉडल पेपर दे सकते हैं जो लेटेस्ट एडिशन में हैं, जो कि इसके मतलका हैं। तो फिर वही कहूँगा कि मेरे वेल विशर बड़े चालाक हैं और बड़े क्या कहते हैं, क्या कहूँ कि पूछते रहते हैं लेकिन अमल कम करते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। करंट अफेयर के मामले में माय डियर वेल विशर, आप रोज़ पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर इल्मी वालों के कैप्सूल के नाम पे भी आए हुए हैं, वो करंट अफेयर हैं। वर्ड टाइम वाले मैगज़ीन भी निकालते हैं हर महीने, वो भी कर सकते हैं। तो जो यकीनन लेना चाहते हैं पोजीशन, उन्होंने यहाँ से तैयारी करनी है। तो ये आपका आ रहा है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जो पीएमएस का रिज़ल्ट है इंशाल्लाह वो भी 2 हफ्तों में आ जाएगा, और तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट भी इंशाल्लाह अक्टूबर में लाजमी आ जाएगी। तो उसकी तैयारी के लिए भी आपको ऐसा ही करना जो मैंने बताया है पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए, क्योंकि लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा जो देखना है, 100 पेपर जो है 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का प्योर है, उसके लिए आपको अच्छी ग्रामर्स भी देखनी है। अपना इंटर और बीए का जो नॉलेज है वो भी रिवाइज करना है। बेसिक ग्रामर में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने पड़ेंगे, उनका इस्तेमाल भी देखना पड़ेगा, और इसके अलावा वर्ब का और जो सब्जेक्ट का रिलेशन है वो भी देखना पड़ेगा। इसी तरह आपको सेनोनिम, एंटोनिम वगैरह जो भी ग्रामर में आता है, फिर उसमें आपका वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस भी आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी। जबकि जो बाकी है आपका 30 नंबर का तहसीलदार के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से जो है उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर देखना पड़ेगा, एमएस ऑफिस वगैरह देखना होगा आपको। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एसेज के लिए मैंने बता दिया आपको कि एसेज जो है वो आप इन्हीं से करें जो मिनिस्ट्रियल कोटा वाले हैं, और जो वो आपकी इंसाइक्लोपीडिया है उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, तहसीलदार के लिए और मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए भी। तो जी के जहाँ से जो करना अपने मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए वो तहसीलदार के लिए करें।
जबकि बेसिक ग्रामर जो है उसके लिए करंट ग्रामर भी मौजूद है, वो अच्छी तरह देख सकते हैं। टू दी पॉइंट भी है, रैन और मार्टिन की भी है, वो भी देख सकते हैं। तो अब आप तैयारी करने वाले बने। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के बारे में अच्छी खबर है कि एप्लीकेंट ने पीपीएससी के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील की हुई है वो मंजूर होने वाली है, और पीपीएससी इसमें कोई मुखालफत नहीं कर रहा, तो उन्हें इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है 2 हफ्ते तक उनके लिए अच्छी खबर आ जाएगी। लोकल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें रिट के मसाइल हैं, जब तक वो रिट का मसला हल नहीं होता तो यकीनन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह आज एक प्लानर भी अपडेट हो गया, वो भी आपके लिए अच्छी खबर है, जिसमें जूनियर कलर की 11 सीट्स हैं। तो वो भी जूनियर कलर की बेसिक स्केल 11 है, 8 से सीट्स हैं। इसमें लैंड रिकॉर्ड में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो इसमें 3158 जो है कैंडिडेट हैं, तो ये 8-10 को हो रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की 2 सीट्स हैं, वो भी आपका 8-10 को हो रहा है। तो मैं ये फिर कहूँगा कि यहाँ भी जितने भी हैं कैंडिडेट, उनमें जो सीरियस हैं वो सिर्फ 10% हैं, और आप उन 10% में अगर आ जाते हैं तो आप कोई भी जो है वो मुकाबला जीत सकते हैं। जो एडवर्टाइज नंबर 16 है उसमें भी कुछ जानदार सीटें हैं आपके लिए। ज़्यादातर तो वो उसमें लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके लिए मैनेजमेंट में जो सीटें हैं वो कोऑर्डिनेटर्स की हैं 17 और 18 में, और इसी तरह आपके लिए ऑडिटर की 2 सीटें हैं बीकॉम के लिए, बीकॉम ज़रूरी है। जो बेहतरीन सीटें हैं वो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की हैं, वो 14 है, जिसमें 80% आपकी क्वालिफ़िकेशन है और 20% आपका जीके है। मैथ और स्टैटिस्टिक्स का, मैथ का जो पेपर है वो 80% होगा, और मास्टर जिन्होंने मैथ में किया स्टैटिस्टिक, उन्हें किस्मत आजमाई करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन सीटें हैं। एंटी करप्शन के हवाले से भी इसमें 11 सीट्स हैं डिवीज़न साहिवाल के लिए, तो इनको भी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, यूँ बहुत सारी अच्छी खबरें, मिली जुली खबरें आपको दी, और बाकी जो इंशाल्लाह संडे को आएगी आपकी ऐड, उसमें आपके लिए बहुत अच्छी खबरें होंगी। तो आखिर में आपसे कहना है कि इंसान जो है वो है तो मिट्टी का पुतला, लेकिन वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और हमेशा अना के बेजान घोड़े पर सवार रहता है। इससे ये होता है कि हम फासला तो तय करते हैं, लेकिन सफ़र नहीं तय होता, मंजिल दूर रहती और मंजिल हासिल नहीं कर सकते। आप इस घोड़े से उतरें और इंसानों के साथ चलना सीखें, इंसानियत के साथ रहें। इंशाल्लाह आने वाला कल आपका बेहतर होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।